नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी 67 मेंस के क्रम में हम लोगों ने जो टॉपिक को स्टार्ट किया है वो है 1857। इसमें अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। ये अपना 1857 से रिलेटेड चौथा टॉपिक है, जो कि है 1857 के विद्रोह का स्वरूप, इसकी प्रकृति को विस्तार से जानेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। सभी वीडियोस को अलग अलग टॉपिक के साथ इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वीडियोस काफ़ी लंबा ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें किन बातों को लिखना है, ये हमारा क्लियर रहे। ऐसा नहीं हो कि 1857 के बारे में पूछा कुछ और हम लोगों ने शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी जो है लिख दी, तो ये सही बात नहीं है। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा नीचे जो है ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर लें ताकि भविष्य में हमारी बात जो है जारी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना प्रश्न था कि विद्रोह की प्रकृति की, तो देखिए इसे साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी 2 भागों में बांटा गया है। बात करें जॉन लॉरेंस, आउट्रम, रीस, डिज़रायली, स्टैनले, वॉलपार्ट, इन लोगों का जो विचारधारा ये अलग है। राष्ट्रवादी की अगर बात करें तो वी डी सावरकर, आर सी मजूमदार, एस एन सेन ने इसे राष्ट्रवादी कहा। जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दिया। वहीं आउट्रम ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बताया, जो कि ब्रिटिश के विरुद्ध है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं पीटी में भी कई दफ़ा पूछे गए हैं। कहता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इतिहासकारों के बीच अलग अलग विचारधाराएं हैं, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा, जिसे हम 2 भागों में विभाजित करके उसको बांट सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। बात करें साम्राज्यवादी इतिहासकार लेखकों की, तो देखिए जॉन लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह कह दिया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि लॉरेंस इस विद्रोह की वास्तविक उद्देश्य एवं महत्व को खारिज करना चाहता था। इसी वजह से उसने इसे सिपाही विद्रोह का नाम दे दिया। बात करें आउट्रम की, तो आउट्रम के अनुसार यह विद्रोह हिंदू और मुस्लिम समुदाय के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किया गया एक षड्यंत्र था। नेक्स्ट जो राइटर है, अगर रीस की बात करें तो इसके तहत 1857 का विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध भारतीय समाज के धार्मिक लोगों की एक रूढ़िवादी प्रतिक्रिया थी। काफ़ी पीटी के व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राजनेता डिज़रायली के अनुसार 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं अगर बात करें भारतीय राष्ट्रवादी विचारकों का मत, तो इनमें सबसे प्रमुख हैं वी डी सावरकर। कहता है कि 1909 के दौरान वी डी सावरकर के द्वारा एक साहित्य का प्रकाशन किया गया, जिसमें पहली बार किसी भारतीय लेखक के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में चित्रित किया गया था। यद्यपि यह विचारधारा भारत के अन्य इतिहासकारों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाया। अगले जो राष्ट्रवादी विचारकों की बात करें तो इनमें शामिल हैं आर सी मजूमदार। इनके अनुसार 1857 का जो विद्रोह के संदर्भ में एक साहित्य की रचना की गई, जिसका नाम है सिपाही म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें जो है मजूमदार ने कहा कि 19वीं शताब्दी में भारत में राष्ट्रवादी परिकल्पना का अभाव था। ये कहना है आर सी मजूमदार का। आगे कहते हैं कि 1857 के विद्रोह में एक रूपता का भी अभाव था। शायद कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था असफलता का कारण, उसमें जो है संगठित नहीं थे लोग, इसलिए यह विद्रोह भी असफल हुआ था। आगे कहते हैं कहीं पर विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में प्रतीत होता है, तो कहीं पर यह विद्रोह एक नागरिक विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। मजूमदार ने कहा चाहे जो भी हो, इस विद्रोह का स्वरूप
हो, यह कालांतर में भारत में उभर कर आने वाली राष्ट्रवादी चेतना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जरूर बना है। तो ये बातें आर.सी. मजूमदार के अनुसार थी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एस.एन. सेन की अगर बात करें तो एस.एन. सेन के द्वारा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में एक साहित्य लिखा गया जिसका नाम था 1857। इस साहित्य में एस.एन. सेन ने कहा, 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का अभाव था। सेन के अनुसार 1857 के विद्रोह को हम एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तो नहीं कह सकते, यह तो कह ही सकते हैं कि भारतीय लोगों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 1857 की जो क्रांति हुई थी यह एक प्रबल प्रयास था। तो राष्ट्रवादी और जो साम्राज्यवादी विचारों को हम लोगों ने देखा, इन सभी का कंक्लूजन देखिए क्या निकलता है कि कुछ सीमाओं के बावजूद, जैसे सीमित भौगोलिक विस्तार, सीमित जन भागीदारी, नेतृत्व का अभाव, इसमें संदेह नहीं है कि 1857 का विद्रोह भारतीय लोगों के द्वारा ब्रिटिश शासन से मुक्त होने का एक प्रबल प्रयास था। तो अगर हमसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह का जो क्या स्वरूप था, उसमें हमें इतना ही लिखना है और ये कभी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एक टेल पार्ट में रहता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, इसीलिए छोटे छोटे वीडियोस, अलग अलग वीडियोस बनाए जा रहे हैं एक ही टॉपिक पर, ताकि आपको पता चले कि अगर ये पूछ रहा है तो इसी चीज़ को लिखना है। अगला जो अपना वीडियो होगा या अगला जो अपना लेक्चर होगा वह होगा 1857 के विद्रोह का भारत पर, बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, प्लस साथ ही जानेंगे बाबू कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी। तो इसे जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं जल्द। धन्यवाद।